साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत मैसूर से मुंबई लौट आई है। जी हां, जो राखी मैसूर गई तो थी ईरानी लड़की से मिलने के बहाने, लेकिन राखी सावंत का असली मकसद आदिल दुर्रानी के घर जाकर वहां हंगामा करना, वहां जाकर घर में रहना था, क्योंकि खुद राखी ही कई बार कह चुके हैं कि वो आदिल दुर्रानी के परिवार की बहू है और उसे बहू का हक मिलना ही चाहिए। अब ऐसे में राखी सावंत ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें राखी आदिल के घर के बाहर दिख रही है, जिसमें घर के गेट पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। जी हाँ, यह अधूरा सच है, बल्कि पूरा सच ये है कि वहाँ पर राखी की घनघोर बेइज्जती हुई थी और राखी सावंत को धक्के मार कर निकाला गया था और उसके बाद कवर अप करने के लिए राखी ने खुद ही वीडियो बना डाला और उल्टे पैर मैसूर से मुंबई लौट आई। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, दिखाते हैं सब कुछ क्या हुआ एक्चुअल में, इनसाइड खबर क्या है, घर के अंदर क्या हुआ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राखी सावंत मैसूर पहुंची थी, वहां पर खूब हंगामे हुए, तमाशे हुए, ड्रामे हुए और यहां तक कि राखी सावंत आदिल के घर भी पहुंच गई थी। और सूत्रों के मुताबिक पहले भी हमने ही आपको बताया था कि राखी सावंत एक बार नहीं बल्कि दो बार राखी आदिल के घर के बाहर पहुंची थी और वहां पहुंचकर खूब हंगामा किया था और कहा था कि उसे घर के अंदर आने दो, लेकिन उसे आने दिया नहीं गया था। हालांकि पहले इसका कोई वीडियो नहीं आया था, मगर इस बार राखी ने एक वीडियो बनाया और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी दिया, जिसमें राखी सावंत आदिल के घर के बाहर पहुंचती और बड़ी और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था। जी हां, राखी सावंत ने बकायदा प्लान करके वीडियो बनाया ताकि राखी की जो घनघोर बेइज्जती हुई थी वो छुप सके, उसका पता ना लग सके, उसका कवर हो सके। इस वीडियो में सभी ने देखा कि राखी अपने दोस्तों के साथ आदिल के घर के बाहर पहुंचती और फिर एंट्रेंस ढूंढने का नाटक भी करती और जब गेट मिल जाता है तो फिर कहती है कि ये तो ताला लगाकर चले गए, घर पर ताला लगा है। यही नहीं, इसके बाद राखी सावंत जब गाड़ी में पहुंचती है तो वहां एक दूसरा वीडियो शूट किया जाता है और ड्रामेटिक अंदाज में राखी सावंत रोते धोते हुए कहती है कि मुझसे झूठ बोला गया, आदिल तो ड्राइवर है और आदिल तो झोपड़पट्टी में रहता है, मेरे साथ धोखा हो गया। अब अंदर की खबर क्या है, इनसाइड न्यूज क्या है, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हैरानी इस बात की है कि कुछ ही देर पहले राखी ने आदिल के घर का वीडियो भी दिखाया था, जो कि शहर के बीचों बीच कई मंजिल ऊंचा घर था और उसमें चारों तरफ से लॉक था, यानी कि पूरी तरह से घर एक्सेस कंट्रोल था, लेकिन राखी इसे झोपड़पट्टी कह रही है और आदिल को ड्राइवर। अब एक्चुअल में क्या हुआ था वहां पर जो आदिल के घर के बाहर या कहें कि आदिल के घर के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। तो असल में सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ने मुंबई जाने से पहले एक बार फिर से आदिल के घर जाने का प्लान बनाया था ताकि इस बार अगर कहीं से कुछ सफलता मिल जाए तो फिर फायदा हो जाए। तो सूत्रों के मुताबिक इस बार राखी सावंत जबरदस्ती आदिल के घर के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। अब यहाँ पर न तो आदिल के पिता और न ही आदिल की माँ राखी को एंटरटेन कर रही है और लंबे समय से राखी सावंत उनसे फोन पर भी बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद ही बता चुकी है कि वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और साफ साफ राखी सावंत को बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। अब आदिल के घर के अंदर एक आंटी भी रहती हैं, जो कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राखी को घर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन राखी तो आदत से मजबूर है और उसने घर के अंदर भी वही ड्रामा हंगामा करना शुरू कर दिया, तमाशा कर दिया, जिसके बाद खासा बवाल मच गया। हालात ये हो गए कि राखी सावंत घर से नहीं निकलने पर अड़ गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक राखी ने साफ कह दिया कि वो अब इस बार जो घर के अंदर आई है तो जाएगी नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है और वो अब अपने ससुराल में ही रहेगी। और सूत्रों के मुताबिक राखी ने खासा हंगामा किया, तमाशा किया। अब इसके बाद ही राखी सावंत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राखी सावंत, जो कि वीडियो में कुछ और ही दिखा रही थी, उसकी असल में घनघोर बेइज्जती हुई थी। राखी को घर से निकाला गया था, धक्के मार कर निकाला गया था और आदिल के घर से राखी सावंत को दोबारा नहीं आने की साफ साफ चेतावनी भी दी गई थी और राखी को बुरी तरह से बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया। अब राखी ने कवर अप के लिए वीडियो बना लिया और फिर कार में आकर रोने धोने का नाटक भी कर दिया। अब आदिल के परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि राखी उनसे पैसे ऐंठना चाहती है, उनसे डील करना चाहती है और आदिल पर दर्ज केस वापस लेने के लिए सौदेबाजी करना चाहती है। हालांकि राखी ने ऐसा मीडिया के सामने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक आदिल के परिवार ने ऐसा आरोप लगाया, जिसके बाद मामला खासा पेचीदा हो गया, क्योंकि अचानक राखी सावंत का मैसूर पहुंचना और फिर
आदिल के घर पर भी जाना, और वो भी एक बार मौका नहीं मिला तो बार बार आदिल के घर जाना, बार बार आदिल के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करना, कुछ न कुछ दाल में काला जरूर दिखाता है। राखी के रवैये पर, राखी के ड्रामे पर सवाल खड़े करता है। अब हालांकि राखी सावंत इस ड्रामे के बाद मुंबई लौट आई है और माना जा रहा है कि यहाँ पर भी वो कुछ नया तमाशा खड़ा कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो उसका प्लान फेल हो गया है। मैसूर वाला जो प्लान था उसका, अब उसके बाद राखी आगे के लिए नई प्लानिंग कर सकती है। लेकिन ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या राखी इस पूरे तमाशे के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा लेकर चल रही है? क्या वाकई में राखी सावंत पैसे ऐंठना चाहती है, या फिर असलियत में, सच्चाई में राखी के साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है और राखी को उसका हक मिलना ही चाहिए? आपका क्या मानना है? आप किसकी तरफ हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय अभी के अभी जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत की शादी के बाद और लगातार जो तमाशे हो रहे हैं, जो हंगामे हो रहे हैं, वो खत्म होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अब आदिल दुर्रानी को तो जेल भेज दिया गया है और वो मुंबई की जेल में बंद है, लेकिन इधर राखी सावंत मैसूर पहुंच गई। जी हाँ, आदिल दुर्रानी के होम टाउन मैसूर राखी पहुंची, अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची है और वहां पर खासा तमाशा खड़ा किया है। सूत्रों के हवाले से हमने ही आपको बताया था कि राखी सावंत आदिल के घर तक पहुंच गई थी और वहां उन्होंने खासा हंगामा किया था और लगातार दूसरे दिन भी ये कोशिश हुई है। जी हाँ, उसके बाद ही थप्पड़बाजी हुई है। अब मैसूर में हुआ क्या है एक्चुअल में, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। तो राखी सावंत ने दूसरे दिन आदिल के घर में जाने की कोशिश की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पहले दिन वो आदिल की माँ से मिली थी। आदिल की माँ ने राखी को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया और घर से बाहर निकलवा दिया था, और तब आदिल के पिता घर पर नहीं थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार राखी सावंत ने आदिल के पिता को ही पकड़ लिया। जी हाँ, राखी सावंत ने इस बार पहले तो आदिल के पिता को फोन किया और फोन पर मिलने की बात कही। जी हाँ, राखी सावंत ने खुद बताया है कि उसने आदिल के पिता को फोन किया और लेकिन फोन पर आदिल के पिता ने राखी से बात करने से मना कर दिया और राखी के ही मुताबिक उसे बहू मानने से, अपनाने से, अपने घर में आने देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि राखी के मुताबिक राखी ने कहा कि वो नमाज पढ़ती है, लेकिन फिर भी उसे नकार दिया गया। आगे देखिए, ये बातें तो राखी सावंत ने खुद बताई कि उसने आदिल के पिता को फोन किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत इसके बाद एक बार फिर आदिल दुर्रानी के घर पहुंच गई। जी हाँ, आदिल के घर के बाहर राखी अपने दोस्तों के साथ पहुंची और लगातार दूसरे दिन घर के अंदर जाने की जिद की, कोशिश की और गेट पर एक बार फिर जबरदस्त ड्रामा कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार राखी के लिए गेट खोला ही नहीं गया और राखी को अंदर आने ही नहीं दिया गया। मगर इसी दौरान आदिल के पिता जो कि घर से बाहर थे, वो घर पहुंच रहे थे तो उनकी गाड़ी गेट पर पहुंच गई और बस फिर क्या था, हो गया असली वाला बवाल। सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ने गेट पर ही आदिल के पिता की गाड़ी को रोक दिया, बवाल खड़ा कर दिया, बखेड़ा कर दिया और सूत्रों के मुताबिक राखी गेट से गाड़ी को अंदर जाने नहीं दे रही थी और गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रही थी। राखी को काफी समझाया गया मगर वो कहां मानती। राखी सावंत ने गेट पर आदिल के पिता की गाड़ी के सामने खूब हंगामा किया, तमाशा किया। अब वहाँ पर काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। आदिल के पिता गाड़ी से बाहर नहीं निकले, जबकि राखी सावंत बार बार उन्हें बाहर निकलने के लिए कह रही थी और बार बार खुद को अंदर लेकर जाने के लिए कह रही थी। लेकिन कुछ देर बाद कुछ फीमेल गार्ड्स को वहाँ पर बुलाया गया और राखी सावंत को जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया, रास्ता खाली किया गया और फाइनली राखी सावंत को लगातार दूसरे दिन भी जो कोशिश उन्होंने की थी वो नाकाम रही। राखी को अंदर नहीं जाने दिया गया। अब तो बवाल हो गया था। राखी सावंत पहले तो खासा भड़क गई, नाराज भी हो गए, फिर तुरंत ही राखी ने पैंतरा भी बदल लिया। राखी ने रोना धोना शुरू कर दिया। अब खबर है कि इसके बाद राखी के दोस्तों ने मीडिया वालों को अप्रोच किया और उनको बताया कि वो मैसूर कोर्ट के बाहर आने वाली है और वहीं पर सभी लोगों से मिलेंगी, वहीं पर बात भी करेंगी। सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ये पहले से तय करके आई थी कि मीडिया के सामने बड़ा बवाल करेगी, तमाशा करेगी और हुआ भी वही। वहाँ पर थप्पड़बाजी हो गई। जी हाँ, राखी सावंत खुद को ही थप्पड़ मारने लगी, खुद को ही कोसने लगी और काफी ज्यादा रोना पीटना शुरू कर दिया। राखी ने कहा कि आदिल के पिता ने उससे बात नहीं की, उसको अपनाने से इनकार कर दिया, इसीलिए वो खुद को थप्पड़ मार रही है। यही नहीं, इसके बाद राखी सावंत जब दोबारा मीडिया से मिली तो इस बार बेहोश होनी जैसी दिखाई देने लगी। जी हाँ, वहाँ पर शर्लिन चोपड़ा भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे, मीडिया वाले मौजूद थे। तो वहाँ पर राखी सावंत खूब रोने धोने लगी और खुद ही राखी ने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और बेहोशी जैसी हालत दिखाने लगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।